जब कोई भी व्यक्ति ये कहने लगे कि अब मैं कितने दिन तक जीवित रहूँगा, जब तक जीऊँगा तो चैन से जीऊँगा और जब मर जाऊँगा तो क्या होगा मेरा? इस तन को जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा या फिर कहीं पे जंगल में छोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ भी कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक जीवित अवस्था में रहूँगा तब तक तो अच्छे से खाऊँगा, पीऊँगा। यही भारतीय दर्शन में इसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो इहलोकवादी है, जिसे भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। चार्वाक कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृत्वा। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, अर्थात अच्छा खाओ पियो, मौज करो, और जब एक बार तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा तो दोबारा क्या होगा। तो इस तरह मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को क्या हो सकता है, इस तरह मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। वो क्यों? क्योंकि वो जैसे ही पैसे पा रहा है, जब भी पैसे पाएगा चार्वाक जीवन जिएगा। चार्वाक जीवन जिएगा अर्थात वह अपने जेब में खाने की चेष्टा रखेगा, जेब में कंट्रोल नहीं करेगा और फालतू खर्च करेगा, तो परेशानियों से लगातार घिरा रहेगा। इसलिए जब भी ऐसा कोई भी कहे आपको कि आप जब तक जीऊँगा तो अच्छे से खाऊँगा, जो भी है मौज से खाओ, एक दिन मर जाना है, उसे आप ये भी समझाइए कि आप यदि मौज से खाएँगे आज, तो कल आपको परेशानी होगी तो आप क्या करेंगे? तो आप कर्ज में डूब जाएँगे। कर्ज में आप डूब जाएंगे, और यदि आप उधार लेके किसी का दिल दुखाएंगे, फिर उसका पैसे वापस नहीं करेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है यदि चार्वाक तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो भगवान का अस्तित्व जो नहीं कहते हैं वो मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि नैतिक व्यवस्था जो बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ भगवान के कारण बनी हुई है। पूरा समाज अनैतिक हो जाएगा और अपने दुष्कर्म करना शुरू कर देगा, तो समाज में लोग कहाँ रह पाएंगे। तो इस वजह से जो चार्वाक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए मेरे यही सलाह है कि कृपया जो भी इस जीवन में जो है सुख भोग करो, लेकिन सीमित सुख भोग करो। क्षणिक सुख के लिए आपने क्या कर दिया? अब क्षणिक सुख के लिए आपने ऐसे ऐसे कृत्य करेंगे जिससे आपको तो नुकसान होगा ही, आपके परिवार को नुकसान होगा, पर्यावरण की क्षति होगी। तो इसलिए चार्वाक जीवन छोड़िए और मध्यम मार्ग में आइए, जो भगवान बुद्ध ने कहा था। धन्यवाद।